हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एक और रुकन असेंबली की बीआरएस को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत की तैयारी। लोकसभा इलेक्शन से पहले भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के एक और एमएलए पार्टी को खैराबाद कह सकते हैं। ग्रेटर हैदराबाद की राजेंद्र नगर असेंबली सीट से बीआरएस के रुकन असेंबली टी प्रकाश गौड़ ने जुमे को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वो अपने हामियों के साथ 2 या 3 दिन में बरसर इख्तियार पार्टी का हाथ थाम सकते हैं। प्रकाश गौड़ राजेंद्र नगर असेंबली सीट से लगातार चौथी मरतबा रुकन असेंबली मुंतखब हुए हैं। वो 2009 से ही लगातार इस सीट पर जीत का परचम लहराते रहे हैं। साल 2014 में इन्हें टीडीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इसके बाद वो बीआरएस में शामिल हो गए। इन्हें 2018 में बीआरएस के टिकट पर दोबारा मुंतखब किया गया और 2023 के इंतखाब में वो इस सीट को बचाने में कामयाब रहे। अगर प्रकाश गौड़ कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो वो बीआरएस के चौथे ऐसे रुकन असेंबली होंगे जिन्होंने 1 महीने से भी कम अरसे में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसके अलावा लोकसभा इंतखाबात से पहले बीआरएस के 5 मौजूदा अरकान पार्लियामेंट में से 3 ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जबकि 2 ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। लोकसभा इंतखाबात के बाद किसी भी वक्त कांग्रेस इख्तियार से महरूम हो सकती है, केसीआर ने कहा। बीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव ने सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बाद किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी इख्तियार से महरूम हो सकती है। कांग्रेस के 20 से ज्यादा अरकान असेंबली इनसे राब्ते में हैं। बीआरएस पार्टी लोकसभा इंतखाबात में 8 हल्कों पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। 22 अप्रैल से वो बस यात्रा का आगाज करेंगे। बीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में बीआरएस के अहम कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। केसीआर ने 17 लोकसभा हल्कों के बीआरएस उम्मीदवारों के बी फॉर्म के साथ इंतखाबी अखराजात के लिए फीकस 95 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। साथ ही असेंबली हल्के सिकंदराबाद कंटोनमेंट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवार को बी फॉर्म हवाले किया। केसीआर ने कहा कि रियासत में बीआरएस इख्तियार से महरूम हुई है, मगर आवाम के दिलों में आज भी जिंदा है। इलेक्शन से पहले बीआरएस छोड़कर जितने भी कायदीन कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो अब अफसोस का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इनका कोई पुरसान हाल नहीं है और न ही पार्टी प्रोग्रामों में इन्हें अहमियत दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अवामी एतमाद से महरूम हो चुके हैं। लोकसभा के इंतखाबात में बीआरएस पार्टी शानदार मुजाहरा करेगी। इंतखाबात के बाद रियासत में सियासी बहरान पैदा होगा और कांग्रेस इख्तियार से महरूम हो जाएगी। फिर से बीआरएस पार्टी रियासत में अहम रोल अदा करेगी। केसीआर ने कहा कि बीआरएस के 104 एमएलए थे, तब बीजेपी ने बीआरएस को इख्तियार से महरूम करने के लिए अरकान असेंबली को खरीदने के लिए मजबूर की थी, लेकिन वो इस साजिश को नाकाम बना चुके हैं। अब कांग्रेस के पास सिर्फ 64 अरकान असेंबली है। इन्हें बचाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बस की बात नहीं। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ लहर शुरू हो चुकी है। अवाम कांग्रेस को वोट देकर पछता रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के बाद रियासत के अवाम फिर से केसीआर को एक तहरीक के कायद के तौर पर देखेंगे। इनकी बस यात्रा के शेड्यूल को खतियत दे दी गई है। 22 अप्रैल से वो रोड शोज का एहतमाम करेंगे। दिन में सुबह 11 बजे से अजला का दौरा करते हुए नुकसान पहुंचने वाले फसलों का मुआयना करेंगे और मुतासरा किसानों से मुलाकात करेंगे। केसीआर बौखलाहट का शिकार, जाना रेड्डी ने कहा। कांग्रेस के सीनियर कायद जाना रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। 14 से ज्यादा लोकसभा हल्कों पर कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने बीआरएस के सरबराह केसीआर की जानिब से कांग्रेस हुकूमत 1 साल इख्तियार से महरूम हो जाने के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि केसीआर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। पार्टी की शिकस्त और दूसरी तरफ पार्टी कायदीन की सियासी वफादारियां तब्दील करने से केसीआर परेशान हैं। पार्टी के डर के हौसले बुलंद करने के लिए बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रेवंत रेड्डी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है और वो अपनी 5 साल मियाद मुकम्मल करेगी। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को जो नताइज बरामद हुए हैं वही नताइज लोकसभा इंतखाबात में दोहराए जाएंगे। जाना रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस से अवाम बेजार हो चुके थे, इसलिए अवाम ने कांग्रेस पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 100 दिन में 5 बड़े वादों को पूरा करते हुए यह साबित कर दिया कि वो हर किस्म के चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार है। 10 साल में जो काम नहीं किए गए वो काम रेवंत रेड्डी ने 100 दिन में करके दिखाए हैं, जिससे रियासत के अवाम पूरी तरह मुतमईन है और लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। मलून राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज। हैदराबाद सिटी पुलिस ने बीजेपी एमएलए मलून राजा सिंह के खिलाफ रामनवमी जुलूस के मौके पर खवायद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में केस दर्ज कर लिया है। अफजलगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 17 अप्रैल को बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने जोगिंदर सिंह बिट्टू के साथ मुतल्लिका हुक्काम से बगैर किसी पेशगी इजाजत के रैली निकाली। जब यह रैली गोलीगोड़ा गुरुद्वारा के करीब पहुंची तो राजा सिंह ने जुलूस को रोक दिया और खिताब किया। राजा सिंह की तकरीर का मकसद अवाम को मुतासर करना और वोटर्स की हिमायत हासिल करना था। इसके अलावा हुजूम के दरमियान पटाखे छोड़े गए, जिससे लोगों को परेशानी पैदा हुई और अहकामात की खिलाफवर्जी की गई, जिसकी बिना पर केस दर्ज किया गया। बीजेपी 12 लोकसभा हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी, जी किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर और सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी 12 लोकसभा हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी। सारे मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। हल्के लोकसभा मलकाजगिरी के बीजेपी उम्मीदवार इटल्ला राजेंद्र के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी मलकाजगिरी के बशमूल 12 लोकसभा हल्कों पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इटल्ला राजेंद्र ने कई सियासी तहरीकात में हिस्सा लिया है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए आवाम की खिदमत अंजाम दी है।
हैं। ऐसे कायद को कामयाब बनाने से हल्का लोकसभा मलकाजगिरी की तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि इस हल्के की सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मौजूदा चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने नुमाइंदगी की है, मगर इस हल्के की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। अगर बीजेपी के उम्मीदवार एटल्ला राजेंद्र को कामयाब बनाया गया तो हल्के लोकसभा मलकाजगिरी को मुल्क के मिसाली हल्के में तरक्की दी जाएगी। मरकज में बीजेपी की तीसरी मर्तबा हुकूमत कायम होगी और नरेंद्र मोदी हैट्रिक वजीर आजम का हलफ लेंगे। माधवी लता की हरकत पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की जानिब से की गई हरकत पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वाज़ेह है कि परसों रामनवमी जुलूस के मौके पर माधवी लता ने मस्जिद की तरफ इशारा करते हुए हाथों से तीर कमान का इशारा किया था। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है और तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। नए राशन कार्ड्स की इजराई पर तेलंगाना के वजीर का बयान। रियासती वजीर पुनः प्रभाकर ने नए राशन कार्ड से मुताल्लिक ऐलान किया है। उन्होंने करीमनगर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने पार्लियामानी इंतखाबात में वोटर्स से अपील की है कि वो बीजेपी और बीआरएस को वोट देकर अपना वोट ज़ाया ना करें। उन्होंने कहा कि इन दोनों जमातों ने रियासत और करीमनगर के लिए कुछ नहीं किया। रियासती वजीर ने करीमनगर की तरक्की पर भी विनोद से मुबाहिस का चैलेंज किया। पुनः प्रभाकर ने कहा कि बहुत जल्द नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद नए राशन कार्ड्स की इजराई का अमल शुरू होगा और 15 अगस्त से पहले किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्च की मुआफी का भी उन्होंने तयक़ुन दिया। तेलंगाना के बाज़ अजला में दर्ज हरारत 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज। तेलंगाना के बाज़ अजला में रिकॉर्ड सतह पर दर्ज हरारत दर्ज किया गया। बाज़ अजला में दर्ज हरारत तकरीबन 45 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी की शिद्दत से अवाम को मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात की जानिब से बाज़ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 दिनों में दर्ज हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है और कई मुकामात पर मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा दर्ज हरारत का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर दर्ज हरारत 43 डिग्री दर्ज किया गया। मंचरियाल, पेद्दापल्ली, मुलक, भद्दादिर, कोत्तागुड़म, भोपालपल्ली के बशमूल बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। रेलवे डिपार्टमेंट गर्मियों के मौसम में रिकॉर्ड 9111 ट्रेनें इजाफी चला रही है। वजारत रेलवे ने कहा, रेलवे की वजारत के मुताबिक मुसाफिरों की सहूलत को यकीनी बनाने और मौसम गर्मा के दौरान सफरी मांग में मुतवक्को इजाफे का इंतजाम करने के लिए हिंदुस्तानी रेलवे इस मौसम के दौरान रिकॉर्ड 9111 ट्रेनें चला रही है। वजारत ने जुमे को एक प्रेस रिलीज में कहा कि यह मौसम गर्मा 2023 के मुकाबले में काफ़ी इजाफे की नुमाइंदगी करता है, जहाँ कुल 6369 दौरों की पेशकश की गई थी। वहीं ये 2742 दौरों के इजाफे की नुमाइंदगी करता है, जो मुसाफिरों के मुतालबात को मौसर तरीके से पूरा करने के लिए हिंदुस्तानी रेलवे के अज़्म को जाहिर करता है। बड़े रेल रूट्स पर बगैर किसी रुकावट के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए इजाफी ट्रेनों को मुल्क भर के अहम मुकामात को जोड़ने के लिए एहतियात से मनसूबा बनाया गया है। तमाम जोनल रेलवे मुल्क भर में गर्मियों के मौसम में मुसाफिरों के रश को कम करेगा, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और रियासतों से इन इजाफी दौरों को चलाने की तैयारियां की गई है। 16 जोन्स रेलवे में कुल 9111 ट्रिप्स की इत्तला दी गई है। मुंबई हाई कोर्ट के जज ने कतार में खड़े होकर वोट डाला। आमतौर पर किसी भी वोटिंग के दौरान वीआईपीज़ या आला ओहदेदार बराह रास्त पोलिंग स्टेशन जाते हैं और अपना हक इस्तेमाल करते नजर आते हैं। तहम मुंबई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के एडमिनिस्ट्रेटिव जज नितिन संबारे ने आम लोगों की तरह वोट डालकर अपना फर्ज निभाया। इनकी सादगी की वजह से लोग इनकी तारीफ करते नजर आए। जैसे संबारे ने धंतुली के सोले हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट डाला, जो जुनूब मगरबी नागपुर असेंबली हल्के में आता है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की कतार लगी हुई थी, तो जस्टिस संबारे ने इसी कतार में खड़े होकर आम लोगों की तरह वोट दिया। इसके अलावा इंतजामिया के कई एहलकारों ने भी अपने फराइज सरअंजाम दिए। गूगल ने लोकसभा इंतखाबात का डूडल बनाया, स्याही के साथ शहादत की उंगली दिखाई। इंटरनेट सर्च इंजन और मल्टीनेशनल अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने जुमे को लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए एक डूडल जारी किया। गूगल ने 19 अप्रैल को मुल्क की 102 लोकसभा सीटों के लिए पहले मरहले की वोटिंग के दिन अपना डूडल जारी करके जमहूरियत का जश्न मनाया। भारत में 18वें लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू होते ही इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने अपना लोगो तब्दील कर दिया। गूगल का होम पेज वोटिंग से पहले स्याही के साथ ऊपर की तरफ इशारा करती शहादत की उंगली दिखाता है, जो हिंदुस्तानी जमहूरियत की नुमाइंदगी करता है। गूगल का डूडल इसके होम पेज पर जाहिर होता है। गूगल का डूडल एक मुतबादिल लोगो है। यह सर्च इंजन गूगल के होम पेज पर जाहिर होता है। गूगल का डूडल अक्सर किसी त्यौहार या छुट्टी पर ही देखा जाता है। इसके अलावा गूगल इसे किसी के यौम पैदाइश और यौम वफात पर पेश करता है, ताकि इसका ताउन दिखाया जा सके। काबिल ज़िक्र है कि मुल्क में 18वीं लोकसभा के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 7 मरहलों में कराए गए हैं। इस इलेक्शन में वोटर्स अपने हक़ रायदही के जरिए 543 MP का इंतखाब करेंगे। पहले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून 2024 को किया जाएगा।
कांग्रेस के वोट ना कट जाएं, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं खड़ा किया उम्मीदवार। कहा आइन को बचाने के लिए है ये इलेक्शन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की सोलापुर सीट से उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया। इनकी पार्टी के मुताबिक अगर ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो वोट तकसीम होंगे, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। इससे बचने के लिए पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही है। कुछ अर्से पहले AIMIM ने सोलापुर सीट से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। उम्मीदवार की तलाश भी जारी थी, लेकिन अब यह फैसला वापस ले लिया गया है। AIMIM ने दलील दी है कि इस बार इलेक्शन आइन को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, ऐसे में वोटों की तकसीम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सोलापुर में समाज के कई सीनियर लोगों से बातचीत के बाद इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बहुत आसानी से होगा सब काम। लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को RTO ऑफिस जाना पड़ता है, यानी वहां बैठे लोग कई तरह की बातें बताकर वापस भेज देते हैं, जिसके बाद लोग दलालों का शिकार हो जाते हैं। ब्रोकर्स फीस से कई गुना ज़्यादा वसूल करके लाइसेंस बनवाते हैं। अब अगर आपके खानदान में कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो इसे RTO के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये काम घर बैठे लम्हे भर में किया जा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपका आरजी लाइसेंस बनता है, जिसे लर्निंग लाइसेंस भी कहा जाता है। 1 महीने के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है, जिसके बाद आपको मुस्तकिल लाइसेंस मिल जाता है। आप लर्नर लाइसेंस बनाने का पूरा अमल ऑनलाइन कर सकते हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पहले सारथी.परिवहन.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपको यहाँ बहुत से ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन भी होगा। जिन लोगों के पास आधार कार्ड है वो घर बैठे लर्नर लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट में ट्रैफिक के निशानात वगैरह के बारे में मालूमात पूछी जाती है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है इन्हें करीब तरीन RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा। अगले मरहले में आपको आधार की तस्दीक करनी होगी। आधार नंबर और OTP डालने से आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसे आपको भरना होगा। यहाँ आपको कुछ दस्तावेजात भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको तस्वीर और दस्तखत भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपको RTO की जो भी फीसें अदा करनी होगी। ये सब करने के बाद आपका टेस्ट स्लॉट बुक हो जाएगा। टेस्ट पास करने के बाद आपका लर्नर लाइसेंस तैयार हो जाएगा। नेशनल न्यूज़ चैनल DD न्यूज़ का लोगो जाफरानी रंग में तब्दील, मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें। DD न्यूज़ के लोगो को जाफरानी रंग में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा नए लोगों में लफ्ज़ न्यूज़ हिंदी भी लिखा गया। सोशल मीडिया पर बहुत से सारिफिन ने कौमी न्यूज़ चैनल के लोगों के रंग में तब्दीली पर तनकीद की है। नेशनल ब्रॉडकास्टर DD न्यूज़ ने रामनवमी के मौके पर अपने नए लोगों की नकाब कुशाई की। इसे अब से DD के लोगों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। X यानी साबिक़ा ट्विटर पर एक सारिफ ने कहा, TMC के रुकने पार्लियामेंट जौहर सरकार ने लिखा, जो 2012 से 2016 तक प्रसार भारती में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कौमी नशरियाती इदारे दूरदर्शन ने अपने तारीखी परचम बरादर लोगों को जाफरानी रंग में रंग दिया है। इसके साबिक़ CEO की हैसियत से मैं इसके जाफरानी होने को खतरे की घंटी और एहसास के साथ देख रहा हूं। अब ये प्रसार भारती नहीं है, ये प्रचार भारती है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। गांधीनगर से पर्चा नामजदगी के बाद अमित शाह का दावा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमा 19 अप्रैल को गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान अमित शाह ने यह दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इनके लिए फ़ख्र की बात है कि नरेंद्र मोदी खुद गांधीनगर सीट से वोटर हैं। अमित शाह की नामजदगी के वक्त गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल समेत BJP के कई रहनुमा मौजूद थे। नामजदगी के बाद मीडिया से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज मैंने गांधीनगर सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि इस सीट की नुमाइंदगी LK अडवाणी, अटल जी यानी साबिक़ा वज़ीर आज़म और मैं 30 साल से इस सीट से MLA और MP रहा हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। अमित शाह ने कहा, इस इलेक्शन में पूरा मुल्क नरेंद्र मोदी को 400 सीटों से तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए पुरजोश है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने पूरी दुनिया में अपना अलम बुलंद किया है। अवाम ने BJP को 10 साल इख्तिदार में रहने का मौका दिया है। इस मुद्दत कार में वो UPA हुकूमत के सुराखों को भरने में सरफ हुए और अगले 5 साल एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर की बुनियाद रखने के लिए होंगे। उन्होंने कहा कि मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो भारी अक्सरियत से वोट दें और हर तरफ कमल को खिला दें और हमें 400 सीटें उबूर करने का हदफ हासिल करने में कामयाब बनाएं। गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए 7 मई को वोटिंग होने जा रही है। बड़ी खबर, ईरान पर इसराइल का हमला। ईरान में एयरपोर्ट्स हुए बंद। इसराइल ने जुमे की सुबह ईरान पर हमला कर दिया। इब्तिदाई इत्तलात में दावा किया गया है कि मिसाइल ईरान के अस्फहान शहर के हवाई अड्डे पर गिरे। ताहम बाद में ईरान ने वाज़ेह किया कि इसने ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन कोई मिसाइल हमला नहीं किया। दरी असना ईरान ने अस्फहान, शिराज और तेहरान के शहरों के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटाबेस पर तैनात एयरमैनों की एक नोटिस के मुताबिक तेहरान का इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया था। ट्रेनिंग वेबसाइट
फ्लाइट ट्रेडर 24 पर दिखाए गए प्रवास के रास्तों के मुताबिक अमारात और फ्लाई दुबई की कुछ परवाजें जो जुमे के रोज सुबह सवेरे ईरान के ऊपर से प्रवास कर रही थी, अचानक फिजाई हुदूद से दूर हो गई। ईरान ने यह भी कहा कि इसके जोहरी साइट्स महफूज हैं। इसराइली हमले की इत्तलात पर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। ब्रेनेट क्रूड फ्यूचर 2% बढ़कर $88.86 फी बैरल हो गया। डॉलर की कीमत में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। सोना 1% बढ़ गया और S&P 500 फ्यूचर्स में 1% की कमी हुई। दरियास्ता जुमे को एशियाई हिस्स और बॉन्ड पर असर पड़ा है। इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के बाद सोने और खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।